राजनीति से काम तक, सियासी गलियारों से कुर्सी तक, नेताओं से लेकर मंत्री तक, महंगाई से गरीबी तक, हर खबर पर रहेगी हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत हम करेंगे राजस्थान से। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आखिरकार कांग्रेस में हलचल क्यों शुरू हो गई है? राजस्थान कांग्रेस में जो हलचल शुरू हुई है, क्या कहीं इससे राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का माहौल तो खराब नहीं हो जाएगा? दरअसल अभी हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं और इन चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 2 राज्यों में झटका लगा, जहां पर बिल्कुल उम्मीद जताई नहीं जा रही थी। एक राज्य है पंजाब और दूसरा उत्तराखंड। पंजाब और उत्तराखंड में ये माना जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी शानदार तरीके से जीत हासिल कर ले जाएगी, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आया। दरअसल पंजाब और उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी के चुनाव हारने की वजह पार्टी की अंतर्कलह थी और जिसका असर अब गुजरात में दिख रहा है, राजस्थान में दिख रहा है और सीधे तौर पर गुजरात और राजस्थान में जिस तरह के हालात अभी दिखाई दे रहे हैं, उससे सीधे तौर पर यह माना जा रहा है कि शायद कांग्रेस पार्टी के लिए समय अच्छा नहीं चल रहा है। जी हां, राजस्थान से शुरुआत कर लेते हैं। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े चेहरे की बात करें तो वो है सचिन पायलट। सचिन पायलट का रुख इस वक्त कांग्रेस पार्टी के लिए ठीक नहीं नजर आ रहा। वो सचिन पायलट जो काफी वर्षों से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हैं। जी हां, सचिन पायलट ने एक समय में राजस्थान के अंदर डिप्टी सीएम का पद भी संभाला था, लेकिन डिप्टी सीएम के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था क्योंकि वहां पर रहकर वो काम नहीं कर पा रहे। ऐसे में सचिन पायलट का सपना है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन क्या कांग्रेस में रहते सचिन पायलट का सपना पूरा हो पाएगा या सिंधिया की तरह सचिन भी कांग्रेस से अलग हो जाएंगे? दरअसल शुरुआत सचिन पायलट से जरूर की है हमने, लेकिन थोड़ा रोल सिंधिया का भी यहाँ पर हम दिखाएंगे कि क्या रोल रहा था ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस पार्टी में और कैसे अब सचिन पायलट सिंधिया की राह पर चलते नजर आ रहे। जी हाँ, सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। हालांकि सचिन पायलट राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अच्छे दोस्त भी माने जाते हैं, लेकिन शायद अब इस दोस्ती में दरार आ गई है क्योंकि राहुल और प्रियंका गांधी सचिन पायलट को लेकर उतने गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं जितने गंभीर होने की जरूरत थी। सचिन पायलट ये पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें राजस्थान में बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन शायद अशोक गहलोत के रहते उन्हें जिम्मेदारी नहीं मिल पाएगी। तो ऐसे में जो राह ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनाई, क्या वही राह सचिन पायलट अपनाते नजर आएंगे? जी हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी वही रास्ता अपनाया जो उन्हें ठीक लगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देखा कि कांग्रेस में रहते हुए उनको वो जगह नहीं मिल पा रही थी, उनके समर्थकों को वो जगह नहीं मिल पा रही थी जो जगह मिलनी चाहिए थी। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने दलबल के साथ कांग्रेस पार्टी को छोड़ना मुनासिब समझा और कांग्रेस पार्टी से अलग होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को भाजपा में बड़ी जगह मिलती है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या सिंधिया की तरह सचिन पायलट का रुख भी भाजपा की तरफ हो सकता है? अगर होता है तो राजस्थान की राजनीति में कितना बड़ा असर पड़ेगा और सबसे बड़ी बात अगर करें तो वहां के समुदायों पर कितना असर पड़ेगा? राजस्थान में शुरू से देखने को आया है कि वहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर देखने को मिली है। इसके अलावा और किसी पार्टी का बोलबाला नहीं था। तो सीधे तौर पर यह देखा जा रहा है कि राजस्थान में शुरू से कांग्रेस और बीजेपी का बोलबाला रहा है। ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी के अंदर के हालात ठीक ठीक नजर नहीं आ रहे क्योंकि सचिन पायलट अब कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे और हो सकता है कि कांग्रेस में सचिन पायलट की बात नहीं बनती तो शायद उनका रुख बीजेपी की तरफ हो सकता है, क्योंकि काफी समय पहले सचिन पायलट ने कोशिश जरूर की थी भाजपा में जाने की, लेकिन बात नहीं बन पाई थी तो पैर उन्हें पीछे खींचने पड़े। लेकिन इस बार उनके साथ समर्थकों का बड़ा समूह है, जनता उनके साथ खड़ी है और तो और ये भी देखा जा रहा है कि जनता खुलकर ये कह रही है कि हमारा हीरो सचिन पायलट। हालांकि राजस्थान में मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए गहलोत वो काम नहीं कर पा रहे जो करने चाहिए। अभी राजस्थान में
जिस तरह से जोधपुर में दंगे हुए हैं, ये दंगे बताते हैं कि अशोक गहलोत जो है वो लोगों को संभाल नहीं पा रहे। सीधे तौर पर यह भी देखा जा रहा है कि राजस्थान में बेरोजगारी का मुद्दा बहुत ज्यादा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अशोक गहलोत को काम करना चाहिए था। हालांकि गहलोत सरकार के अंदर दो गुट बटा हुआ है, एक गुट सचिन पायलट का है और एक गुट अशोक गहलोत का। ऐसे में देखा जा रहा है कि मौजूदा समय के अंदर की जो हालात है वो कांग्रेस पार्टी के लिए राजस्थान में ठीक नहीं है। सीधे सीधे तौर पर अगर गहलोत से सचिन पायलट खुद को अलग कर लेते हैं तो सीधा बड़ा असर दिल्ली पर तो दिखता नजर आएगा ही, इसके साथ ही अन्य राज्यों के चुनाव पर भी दिखता नजर आएगा। हालांकि जो हालत राजस्थान में वही गुजरात में हो रही है। हार्दिक पटेल का भी थोड़ा बहुत जिक्र कर लेते हैं। हार्दिक पटेल कांग्रेस पार्टी के युवा नेता हैं। पटेल समुदायों का बड़ा बोलबाला गुजरात में दिख रहा है और सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि मौजूदा समय के अंदर हार्दिक पटेल का जो बोलबाला गुजरात में है, इसका सीधे तौर पर असर गुजरात चुनाव में देखने को मिल सकता है। इसीलिए कोशिश की जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, कि हार्दिक पटेल को मनाया जाए। जी हां, हार्दिक पटेल को मनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी नई टीम तैयार कर ली है। फिलहाल गुजरात, हिमाचल हो या फिर राजस्थान, ये तीनों राज्य ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी के लिए काफी ज्यादा मायने रखते हैं। फिलहाल ये देखा जा रहा है कि राजस्थान में भी जल्दी कुछ समय के बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अगर यहां से एक पिलर हिल जाता है या हट जाता है तो राजस्थान में कांग्रेस को झटका लगना तय है, क्योंकि राजस्थान की जनता सचिन पायलट के नाम पर वोट करती है और ये बात अशोक गहलोत जानते हैं। सचिन पायलट का दबदबा राजस्थान में कितना है, ये बात दिल्ली तक पहुंच गई है, सोनिया गांधी तक। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि सोनिया गांधी को अब सचिन पायलट को लेकर बड़े कदम तो उठाने पड़ेंगे, वहीं हार्दिक पटेल को लेकर भी कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। हालांकि फिलहाल जिस तरह के हालात राजस्थान में दिखाई दे रहे हैं, उसे देखकर माना जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से तमाम तरह की रणनीतियां बनाई जा रही हैं, क्योंकि बीजेपी ने अचानक जिस तरह से वसुंधरा राजे को केंद्र की तरफ भेजा है, इससे सीधे तौर पर यह माना जा रहा है कि बीजेपी ये पूरी कोशिश कर रही है कि वसुंधरा राजे को एक तरफ रखा जाए और राजस्थान में सीएम कुर्सी को पूरी तरह से खाली किया जाए। अगर बीजेपी अपना दांव खेलती है और उसमें सचिन पायलट फंस जाते हैं तो समझ लीजिए बीजेपी का खेल बन गया, क्योंकि बीजेपी में बहुत ऐसे नेता मौजूद हैं जो चाणक्य नीति के तौर पर माने जाते हैं। जी हाँ, बीजेपी के अंदर ऐसे तमाम नेता मौजूद हैं जिनकी नीतियां कभी खाली साबित नहीं होती। चाणक्य नेताओं की अगर बात करें, चाणक्य नीति की बात करें तो अमित शाह का नाम पहले नंबर पर आता है। जी हाँ, गृह मंत्री अमित शाह जो कि रणनीति बनाने में माहिर है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि राजस्थान के अंदर हलचल शुरू हो चुकी है और अगर सचिन पायलट खुद को कांग्रेस से अलग करते हैं तो नुकसान कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ सकता है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।